हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं आपको इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम सीखेंगे। तो आपने कई बार सुना है हम वर्ड्स में ए, एन और दा का हम यूज़ करते हैं। ये तीन वर्ड्स का हम कई बार यूज़ कर देते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो ये क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये होते कितने काइंड के हैं? यहाँ पे आपको देखने में तो तीन लग रहे हैं, लेकिन आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है? द। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वोवल्स लिखे हैं, लेकिन ये जब मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल बताऊंगी तब मैं इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी द के बारे में। When do we use definite article the? अब क्वेश्चन क्या उठता है कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल द का हम यूज़ कई टाइम पे करते हैं। फर्स्ट क्या है? वी यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। अब आपको जब मैंने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कराई थी तो मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में बताया था जब हम किसी का भी कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ बात है ना, तो वो पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या होता है? वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। और लेकिन जब हम सबसे तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के बारे में या सबसे कंपैरिजन करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि डायमंड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेम। सबसे महंगा जो है रत्न है वो है डायमंड। तो सबसे कंपैरिजन हो गया ना, यहाँ पे द मोस्ट आ गया, मोस्ट एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे द लग गया। वी यूज़ द विद नाउन व्हेन इट इज़ पार्टिकुलर। हम द का यूज़ कब करते हैं नाउन के साथ में? जब वो मतलब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अब जैसे कि ये मेरे पास पेंसिल है, ये पेन है, मैंने इसके बारे में बात की कि यही पेन है ना, द पेन। अगर हम किसी स्पेसिफिक नॉन चीज़ के पर्टिकुलर एक ही चीज़ के बारे में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें तब भी हम उसके पहले द लगा लेते हैं। जैसे कि दिस इज़ द बॉय हु हेल्प मी। ये वो बॉय है। बॉय तो देखो कितने सारे होते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम उस बॉय की बात कर रहे हैं जिसने मेरी मदद की। दिस इज़ द बॉय, ये वो बॉय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जिसने मेरी हेल्प की। तो जब हम किसी नॉन चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब भी हम द लगा लेते हैं। वी यूज़ द विद रिप्रेजेंटेटिव कॉमन नाउन। द का हम किसी रिप्रेजेंटेटिव कॉमन नाउन से पहले भी यूज़ करते हैं। जैसे कि द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पिकॉक जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो इंडिया को, है ना, तो यहाँ पे हमने द लगा दिया। फिर वी यूज़ द विद द सच नाउन्स जैसे सन, अर्थ, मून, स्काई एक्सेट्रा। हम इस तरीके के नाउन के साथ में भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। यहाँ पे लिखा है द मून शाइन्स ब्राइटली एट नाइट, है ना, मून जो है शाइन करता है रात में। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स, इन नाउन के साथ में भी द का यूज़ करते हैं। फिर है वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हम किसी भी धार्मिक जो बुक होती है ना, या हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक इमारत जो होती है, उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द गीता इज़ द होली बुक, द रामायणा, है ना, द कुरान, इस तरीके से द गंगा, द यमुना, है ना, इस तरीके से रिवर का नाम आ गया ना, तब भी हम द का यूज़ करते हैं। फिर है वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। हम यूज़ करते हैं द का किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्री। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम अगर एक कंट्री के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने कहा चाइना, इंडिया, तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तब हम द का यूज़ करेंगे। यूके इज़ नोन टू ऑल।
यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, कई को मिलके बना है ना यूके, कई कंट्रीज़ को, सो हमने दा लगाया। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे इंडिया नहीं है, देखो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसलिए हमने दा लगाया है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए आपको। ग्रुप ऑफ कंट्रीज से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम, ये तो बात हुई हमारी दा की यानी डेफिनेट आर्टिकल की। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। व्हेन डू वी यूज़ इनडेफिनेट आर्टिकल ए? अब देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने पढ़ा था अभी कि दो तरह के होते हैं, ए और एन। तो हम ए का यूज़ कब करते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। वी यूज़ ए बिफोर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे बच्चे इसमें ए और एन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। हम यूज़ करते हैं ए का किसी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले, जिसे हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, है ना, उनके शुरू से उनकी जब बिगिनिंग होती है, उनका साउंड जब आए। देखिए यहाँ पे वर्ड नहीं देखना है, हमें साउंड देखना है। ए और एन में दोनों में साउंड ही देखने होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड की जब हमें आवाज़ आएगी तो हम ए लगा देंगे। अब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जो होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, देखिए ए, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं, ये हमारे वोवल्स होते हैं यानी स्वर, ये 5 होते हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट है ना टोटल, तो लेकिन उनमें से 5 ये रहे, इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनके साउंड जब आए तो हम ए का यूज़ कर देते हैं। शी इज़ आ ब्यूटिशियन, वो एक ब्यूटिशियन है। देखिए हम एक के लिए बात करें तो आ लगा लिया हमने, वो एक ब्यूटिशियन है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है ही। शी टीचेस इन आ यूनिवर्सिटी, वो पढ़ा रही है एक यूनिवर्सिटी में। अब देखिए यहाँ पे तो आप कह रहे, अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी का यू है, और मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि यू जो है ए ई आई ओ यू वो है वोवल, लेकिन हमें कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, हमें साउंड देखने हैं, वर्ड्स तो हमें देखने ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी में य जो है साउंड तो या का आ रहा है ना, तो हम इसलिए इसको ए लगा देंगे, या बस आपको साउंड ही ध्यान रखना है, तो इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। अब है ए बॉय इज़ वेयरिंग अ न्यू शूज़। अब बॉय ने न्यू शूज़ पहने हैं। आ किंग हैड 4 सन्स, किंग के जो हैं वो 4 बेटे हैं। इस तरीके से तो यूनिटी में भी य का साउंड आ रहा है, इसलिए या लगा देंगे, ए लगाएंगे। कई बार वन आइड मैन होता है, जैसे इस तरीके से, उसके साथ भी हम ए ही लगाएंगे क्योंकि वह है साउंड, हालांकि ओ है वर्ड, लेकिन हमें वर्ड नहीं देखना है, हमें तो साउंड ही देखना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं व्हेन डू वी यूज़ आर्टिकल ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल एन। हम इंडेफिनेट आर्टिकल एन की बात कब करते हैं, सो वी यूज़ एन बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन जिसकी बिगनिंग हो वोवल साउंड से, वोवल मैंने आपको बताए ही हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे शी इज़ एन एम ए, यहाँ पे ये देखिए एब्रीवेशन आ रही है, लेकिन हमें इसमें भी देखिए साउंड एम, ए का साउंड आ रहा है ना, ए का, तो एन लगा दिया। इसमें भी हमें एब्रीवेशन में भी हमें साउंड ही देखने होंगे। यक्षित इज़ एन इंजीनियर, आई हैव एन अम्ब्रेला। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉन्सोनेंट वर्ड वाले भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन अगर उनका साउंड वोवल वाला है तो भी हम उसके आगे एन लगाएंगे। सो ये आज हमारा जो आज का टॉपिक था आर्टिकल, वो हमारा यहीं तक था। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।